ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की हेडलाइंस की। कोल इंडिया से पावर पॉइंट और डिस्कॉम तक लाखों करोड़ बकाया और मुफ्त बिजली ने देश को संकट में झोंका। उपभोक्ता कानून से बाहर नहीं, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं दर्ज कराई जा सकती हैं शिकायतें। दिल्ली समेत 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी से और गहरा बिजली संकट, 10 घंटे तक कटौती। बिना सबूत नहीं दे सकते नमाज की जगह का दर्जा, हाई कोर्ट ने आदेश की चुनौती वाली याचिका खारिज की। पंजाब में 3 दिन चलेगी लू, 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 3 मई को धूल भरी आंधी व बूंदाबांदी की संभावना। युद्ध का 65वां दिन, जेलेंस्की का दावा, कीव में मिली सामूहिक कब्र, यहाँ 900 लोग दफन। रूसी सेना ने दागी मिसाइलें। KL राहुल ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ दर्ज की धमाकेदार जीत, लखनऊ ने पंजाब को दी बढ़त। चीन में कोरोना, शंघाई में मचा हाहाकार। एक माह के सख्त लॉकडाउन से परेशान लोगों का पलायन शुरू। 7 में से 6 नई रक्षा कंपनियां घाटे से उतरी। 8,400 करोड़ रुपए से अधिक का किया कारोबार। RBI की रिपोर्ट, कोविड-19 के नुकसान से उभरने में अर्थव्यवस्था को लग सकते हैं 12 साल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच समिट में पहुंचेंगे रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति। युद्ध विराम पर बनेगी सहमति या होगा पुतिन का बहिष्कार। रेलवे की तैयारी, कोयले की गाड़ियों को तेज दौड़ाने के लिए यात्री ट्रेनों के 753 फेरे रद्द। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बढ़ती मांग के बीच अप्रैल में कोयला उत्पादन 27% बढ़ा, सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आजम खान के घर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम, आजम के परिवार को दिया ईद का तोहफा। केंद्र ने लिया 657 ट्रेनें रद्द करने का फैसला, कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कवायद। 12 से 17 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स को मिली सरकारी पैनल की मंजूरी, अब DCGI लोग लेगा आखिरी फैसला। अमेरिकी शोध में खुलासा, कोरोना का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है सबसे ज्यादा असर। गेहूं खरीदने के लिए अब गाँव जाएगी सरकार, सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा फाइन। रोडवेज की बसों में हाफ टिकट पर बच्चों को फुल सीट देने की तैयारी। PM संग्रहालय में 95% दर्शकों की सेल्फी में पहली पसंद मोदी। प्रदेश में बाहर से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य नहीं, सरकारी फरमान जारी। RCB पर और जीत हासिल कर प्ले-ऑफ में जगह पक्की करना चाहेगी गुजरात, विराट कोहली पर सबकी नजर। 8 मैचों में हार की मुंबई इंडियंस ने किया बड़ा फैसला, धवन कुलकर्णी को टीम में किया शामिल। पवित्र स्थल पर पथराव कर रहे लोगों से इजराइल पुलिस की झड़प, इंडोनेशिया ने भूस्खलन से 12 की मौत। इस्लामाबाद में पिटे इमरान समर्थक कासिम सूरी, मदीना में PM शरीफ की बेइज्जती का लिया बदला। जरूरतमंदों की मदद के लिए विशेष अभियान चला रहा भारत, 760 किलो दवाएं लेकर पहुंचा INM घड़ियाल। लेफ्टिनेंट जनरल राजू अगले उप सेनाध्यक्ष बनेंगे। एलन मस्क बोले, अब नहीं भेजूंगा टेस्ला के शेयर। सपा विधायक ने बिजली उपकेंद्र में घुसकर कर्मचारी को पीटा, केस दर्ज। 1-2 साल बाद भारतीय विद्यार्थियों को लौटाने की अनुमति देगा चीन। 1 मई को ई-पेंशन पोर्टल शुरू होगा। अलविदा जुमा अल्लाह की इबादत से झुके हजारों से पुख्ता रही सोच। मुंबई से आज इज्जत नगर पहुंचेगी समर स्पेशल ट्रेन। पहली बार पहुंची मुंबई बनारस एक्सप्रेस 5 मिनट में। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 30 तक करें आवेदन। विदेशी मुद्रा भंडार 3.27 अरब डॉलर घटा। कोरोना से अर्थव्यवस्था को उभारने में लगेंगे 12 साल। मोदी ने कहा भारत को बनाएंगे दुनिया का सेमीकंडक्टर हब।
विमानन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाएगा। ग्रीन ईंधन, सोना 650 महंगा, चांदी में भी 1596 रुपये उछले। भारत सहित दक्षिण एशिया की 1 अरब आबादी लू की चपेट में। एक ही युवक से प्रेम करने वाली 2 किशोरियों ने खाया जहर, हुई मौत। मायावती ने कहा, खुद सीएम नहीं बन सके, दूसरों को पीएम क्या बनाएंगे फिर। पहले वो बेटा था, फिर लाखों बच्चों का पिता बना, अब देश दादा कहता है। न शादी हुई न परिवार बसाया, फिर भी लाखों परिवारों के साथ खुश है। अब दादा की आंखों में आंसू है। मंच पर मोदी थे और रतन टाटा भावुक थे। आपने अब तक न जाने कितनों को आई लव यू कहा होगा, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप दिल से कहेंगे आई लव यू रतन दादा। रतन टाटा अब असल में देश के रतन दादा बन चुके हैं। उनकी कहानी, उनका हौसला, देशभक्ति का जज्बा आपको प्रेरित करेगा। किसी देश में रतन टाटा जैसे कुछ लोग हो जाएं, तो देश में दुख कम हो सकता है। रतन टाटा की ये 2 दिन पहले की तस्वीर है। चेहरे पर अब उम्र साफ झलकती है। मंच पर मोदी हैं और रतन टाटा भी उसी मंच पर हैं, लेकिन भाषण के दौरान वो भावुक हो गए। मोदी उनकी तरफ देखते रहे। 84 साल की उम्र में ऐसी बात कह दी। आप कहेंगे, हाँ, देशभक्त इनसे बड़ा कोई नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क, लेकिन दिलों के राजा हैं हमारे रतन टाटा। नोटों पर कोई जी सकता है, लेकिन मरने के बाद वो कितने दिलों में रहता है, असली अमीर वही होता है। सबसे पहले सुनिए रतन टाटा का भावुक भाषण। I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are infected. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. कहते हैं कोई इंसान बिना टूटे नहीं बनता। रतन टाटा के साथ भी ऐसा ही हुआ। रतन टाटा के कंधे पर टाटा कंपनी की जिम्मेदारियां थी। वो वक्त भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ठीक नहीं था। उसी वक्त कंपनी ने फैसला किया कि वो भारत की पहली डीजल कार बनाएगी। इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रतन टाटा की कंपनी में काम कर रहे कई अनुभवी कर्मचारियों ने समझाया कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन रतन टाटा को जिद थी एक सस्ती कार बनाएंगे ताकि इंडिया को अपग्रेड किया जा सके। तो रतन टाटा नहीं माने। काम की शुरुआत हुई जिस वक्त भारत सोना गिरवी रखकर विदेशों से कर्ज ले रहा था। उसी वक्त रतन टाटा के दिमाग में यह ख्याल आ रहा था। कहानी जमीन पर उतरी और टाटा इंडिका कुछ सालों में ही बनकर तैयार हो गई। सुपर प्लानिंग वाली कार मार्केट में आते ही सुपर फ्लॉप हो गई। डीजल होने के कारण पानी में यह कार बंद हो जाती। कई ऐसी खामियां निकलने लगी। कुछ सालों में बहुत घाटा हो गया। तब रतन टाटा ने तय किया कि वो टाटा मोटर्स को बेच देंगे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। एक विदेशी ने ऐसा अपमान किया कि जिंदगी ही बदल गई। अमेरिकन ऑटोमेकर फोर्ड ने टाटा के कार बिजनेस में रुचि दिखाई और सौदा पक्का करने के लिए रतन टाटा को अमेरिका आने का न्योता भेज दिया। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा की करीब 3 घंटे मीटिंग चली। फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा का अपमान किया और कहा, जब तुम्हें कार बिजनेस की कोई जानकारी ही नहीं थी तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगा दिया। खैर सुनो रतन टाटा, फोर्ड तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान कर रही है।
रतन टाटा को लगा कि मर जाएंगे, लेकिन अब कंपनी को बेचेंगे नहीं बल्कि बदला लेंगे और इंडिया वो वापस लौट आए। फोर्ड ने अपमान किया। इस घटना के 9 साल बाद ही 2008 में दुनिया में मंदी आ गई। फोर्ड दिवालिया घोषित होने वाली थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। कंपनी के मालिक भागते हुए इंडिया आए और रतन टाटा के पास पहुंच गए। डील पक्की हुई तो पता है उन्होंने क्या कहा था? हमारी कंपनी JLR को खरीदकर आप हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिस व्यक्ति ने भारत को नीचा दिखाया वो अब रतन टाटा के पैरों में था और ये भारत की एक ऐसी जीत थी जो रतन टाटा की वजह से हुई थी। दुनिया भूल गई कि ये भारत है, किसी के आगे झुकता नहीं। कहते हैं अगर देश के सारे उद्योगपति रतन टाटा की तरह हो जाएं, तो शायद देश में गरीबों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि जब देश पर कोरोना संकट आया था तो रतन टाटा ने 1500 करोड़ का दान दिया था। इतना बड़ा दिल सबका नहीं हो सकता और रतन टाटा का दिल कभी छोटा किसी ने देखा ही नहीं। इसी के साथ हमारे